इनऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है कि नहीं जा रही है, इस बात के लिए कैसे पता करें? हमें कोई रिएक्शन दी है या हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसके लिए 5 बातें हैं। पहली बात, हाइड्रोलिसिस। जहां कहीं भी हाइड्रोलिसिस होगा तो आप उसे रोक नहीं सकते, ठीक है? वो रिएक्शन 100% क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। तो पहला फैक्ट तो हो गया, अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब कोई भी सब्सटेंस वाटर से रिएक्ट कर रहा है, या कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है H+ और OH- में, और उसके साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, तो वो रिएक्शन होगी, कंप्लीट होगी। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, तो पहला फैक्ट हो गया हाइड्रोलिसिस। जहां कहीं भी हाइड्रोलिसिस होगा वो रिएक्शन होगी। दूसरा फैक्ट, अगर कहीं भी क्या बन जाए? प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट किसी भी रिएक्शन में, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, या दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं? कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, तो 100% वो रिएक्शन होगी। क्लियर? तीसरा फैक्ट, अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रिएक्शन होगी। अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो रिएक्शन होगी। तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। फोर्थ, अगर न्यूट्रलाइजेशन है, कोई भी किसी भी रिएक्शन में अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो रिएक्शन जरूर होगी। मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और एसिड बेस आपस में रिएक्ट होकर क्या हो रहे हैं? न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सॉल्ट और वाटर। तो जहां कहीं भी न्यूट्रलाइजेशन होगा वो रिएक्शन जरूर होगी। ठीक। और पांचवा फैक्ट और लास्ट, अगर कहीं भी स्ट्रॉन्ग टूट के क्या बना है? वीक बना है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट साइड में स्ट्रॉन्ग था, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में एसिड था और प्रोडक्ट साइड में एसिड था। रिएक्टेंट साइड का जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था, और प्रोडक्ट साइड में जो एसिड बना अगर वो वीक बना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट होगी, रिएक्शन चलेगी। स्ट्रॉन्ग टूट के अगर क्या बने? वीक बने, तो रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन गया तो रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड बन गया है, वीक बेस बन गया है, तो रिएक्शन होगी। तो ये 5 फैक्ट हैं। पहला हाइड्रोलिसिस, दूसरा हो गया प्रेसिपिटाइजेशन, तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नेक्स्ट हो गया न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? और लास्ट हो गया स्ट्रॉन्ग टूटे वीक बने। तो ये पांचों की पांचों रिएक्शन होंगी। छठा एक और फैक्ट होता है, अगर हम डीकंपोजिशन कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो मोस्टली सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? डीकंपोज होकर कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखा देते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो डीकंपोज नहीं हो पाते, जो मेल्ट होते हैं। तो एक छठा रीजन हो जाता है, हीट कर रहे हैं तो रिएक्शन हो ही जाएगी। जब आपको उसको हीट करो जाओगे तो कोई ना कोई टेम्परेचर तो ऐसा आएगा जो उसको तोड़ देगा, या उसको जला देगा, या उसको मेल्ट कर देगा। अगली बात समझ में नहीं? चलिए, तो अब हमारे पास इसमें अब मैंने समझाना क्या है? इसमें मुझे समझाना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं। इसमें जो प्रेसिपिटाइजेशन वाला पार्ट है वो आज मैं बताने वाला हूं कि प्रेसिपिटेशन हमें कैसे पता चले कहां प्रेसिपिटेट बनेंगे कहां नहीं। तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं सॉल्युबिलिटी के फैक्ट। सॉल्युबिलिटी के फैक्ट मतलब जो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल है तो उसका मतलब वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, और जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल नहीं है उसका मतलब क्या है? वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। तो बस आपको ध्यान रखना, अगर रिएक्शन साइड में कोई भी ऐसा सब्सटेंस, प्रोडक्ट साइड में, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में कोई भी ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो वाटर इनसॉल्युबल है, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट है तो वो बनेगा, और बनेगा तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है? तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि सॉल्युबिलिटी के फैक्ट क्या है। क्लियर? चलिए देखते हैं। देखिए जी, फैक्ट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे 6 फैक्ट हैं, 6 फैक्ट हैं, वो हम देखेंगे। ध्यान रखना है कि जो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल है, वो क्या करेगा? वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, और प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर इनसॉल्युबल है वो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब वो फॉर्म्ड होगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट है। इसीलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेसिपिटेट वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होते। तो देखिए, तो पहला फैक्ट, ऑल सल्फाइड्स S-2, जैसे PbS, PT, आ रही बात समझ में नहीं? ऑल सल्फाइड्स, कार्बोनेट जैसे CaCO3, ठीक है, एंड सल्फाइड्स मतलब SO3-2, सल्फेट नहीं, सल्फेट होगा SO4-2, आर वाटर इनसॉल्युबल, मतलब सारे के सारे सल्फाइड्स, सारे के सारे कार्बोनेट, और सारे के सारे क्या हो गए? सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड था वो D सल्फाइड, और ये है T सल्फाइड, और ये कार्बोनेट, आर वाटर इनसॉल्युबल
एक्सेप्ट फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके जितने भी कार्बोनेट होंगे, जितने भी सल्फाइड होंगे और जितने भी क्या होंगे, सल्फाइट होंगे, वो सॉल्युबल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ऑल सल्फाइड कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फर्स्ट ए एंड अमोनियम आयन। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं और अमोनियम आयन के जो भी क्या होंगे, इनको छोड़ के बाकी के सल्फाइड और कार्बोनेट और सल्फाइट वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, मतलब प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड फैक्ट क्या है, ऑल हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ऑल हाइड्रोक्साइड आर वाटर इनसॉल्युबल, मतलब OH के जो कंपाउंड हैं वो भी क्या होंगे, सबके सब इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, मतलब प्रेसिपिटेट होंगे। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड होंगे और अमोनियम आयन के जो हाइड्रोक्साइड होंगे, एंड लोअर सेकंड ए ग्रुप के लोअर एलिमेंट, कौन से, तीन एलिमेंट, CaSrBl, लास्ट के जो तीन हैं, इनको छोड़ के, किसके, फर्स्ट ए अमोनियम आयन और लोअर सेकंड ए को छोड़ के बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, मतलब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, या कह सकते हैं वो प्रेसिपिटेट होंगे, वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा फैक्ट, ऑल नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन या परक्लोरेट और एसीटेट आर वाटर सोल्युबल, मतलब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे, ये वाटर में सोल्युबल हो जाएंगे। कौन कौन, ऑल नाइट्रेट्स, किसी का भी नाइट्रेट हो, किसी भी आयंस का, किसी भी कैटायंस का नाइट्रेट हो, या क्या हो जाए, अमोनियम आयन हो जाए किसी का भी, ठीक, या क्या हो जाए, परक्लोरेट हो जाए किसी का भी, या फिर एसीटेट हो जाए किसी का भी, वो सब वाटर में क्या होंगे, सारे के सारे वाटर में सोल्युबल होंगे, कोई भी एक्सेप्शनल इसमें नहीं है, मतलब सोल्युबल वाटर में सोल्युबल होंगे, इसका मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसे सब्सटेंस प्रोडक्ट साइड में फॉर्म्ड नहीं हो रहे होंगे। अगर ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट साइड में नाइट्रेट बन रहे हो या परक्लोरेट बन रहे हो या एसीटेट बन रहे हो किसी के, तो इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट फोर्थ फैक्ट देखें, ऑल क्लोराइड्स, देखिए जी, अगर हम बात करें इसकी, ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सोल्युबल, जितने भी क्लोराइड्स हैं सब के सब वाटर सोल्युबल होंगे, और वाटर सोल्युबल होंगे तो इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म कर रहे होंगे, मतलब वो प्रोडक्ट में फॉर्म्ड नहीं हो रहे होंगे। तो ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सोल्युबल एक्सेप्ट, किस किस को छोड़ के, Ag, मरकरी और Pb। कैसे याद रखेंगे, आज होगी प्रभात, तो जितने भी क्लोराइड्स हैं वो सबके सब वाटर सोल्युबल होंगे, किसको छोड़ के, आज होगी प्रभात, आज होगी प्रभात, ये तीन एलिमेंट्स इनको छोड़ के क्या होंगे, बाकी सब क्लोराइड्स क्या होंगे, वाटर में सोल्युबल होंगे। अगर इनके क्लोराइड्स बनेंगे तो वो क्या होंगे, वाटर में सोल्युबल नहीं होंगे, मतलब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होंगे, मतलब जिस रिएक्शन में AgCl बन रहा होगा तो बन जाएगा, जिस रिएक्शन में AgCl2 बन रहा होगा तो बन जाएगा, जिस रिएक्शन में PbCl2 बन रहा होगा तो तुरंत बन जाएगा, मतलब वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। चलिए फिफ्थ देखें, ऑल सल्फेट SO4-2 आर वाटर सोल्युबल एक्सेप्ट लोअर सेकंड ए, सिर्फ लोअर सेकंड ए और आज होगी प्रभात, ये 6 एलिमेंट हैं, ये 6 एलिमेंट है, इनको छोड़ के बाकी जितने भी सल्फेट होंगे वो सब के सब वाटर सोल्युबल होंगे, वाटर सोल्युबल होंगे तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बना रहे होंगे। ठीक, किस किस को छोड़ के, तो ऑल सल्फेट आर वाटर सोल्युबल एक्सेप्ट लोअर सेकंड ए के जो लोअर 3 एलिमेंट हैं, और साथ में कौन से 3, आज होगी प्रभात, इन ये 6 एलिमेंट हो गए, इन 6 के सल्फाइड क्या होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल, बाकी सब क्या होंगे, सॉल्युबल। नेक्स्ट ऑल बाइकार्बोनेट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल बाइकार्बोनेट्स, जितने भी बाइकार्बोनेट हैं आर वाटर सोल्युबल, सब के सब वाटर में सोल्युबल होंगे, सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, मतलब वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा हो प्रोडक्ट साइड में तो वो 100% बनेगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट अगर जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहे हो तो वो रिएक्शन तुरंत हो जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है, अगर सोडियम क्या होगा, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसका मतलब क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। क्लियर होगी बात। तो जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सोल्युबल एक्सेप्ट किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, केवल एक ही बाइकार्बोनेट है किसका, सोडियम का, जो वाटर में सोल्युबल नहीं होता। ये 6 फैक्ट हैं जो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं इस पे रिएक्शन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। क्लियर, थैंक्स।